के दर्शन पा सकते हैं। सो गाइस, मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहें और मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी, हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जानकारी दूंगी और ये भी बताऊंगी कि आप वहाँ कब जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं। हरिद्वार से ही हो जाती है, केदारनाथ की यात्रा जहां शुरू बस होती के है माध्यम से हरिद्वार से, आप जहां गौरीकुंड से तक आप जो पहुंचते है हैं। बस लेकर और गौरीकुंड गौरीकुंड पहुंच वो सकते स्थान हैं। है जहां और से आप गौरीकुंड 16 से किलोमीटर की पैदल ऊपर यात्रा चढ़ना करके होता है बाबा आपको केदारनाथ जी के बैठ धाम करके तक केदारनाथ पहुंचते बाबा हैं। के दरबार में। सो दोस्तों, विद इन बजट मेरे बाबा भोले के दरबार पहुंचना है तो हरिद्वार से पकड़ लीजिए बस और रास्ते में ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग से होते हुए सोनप्रयाग पहुंच जाइए। सोनप्रयाग से आपको लोकल जीप्स मिल जाएंगी गौरीकुंड तक, जो 50 रुपीज़ पर पर्सन में आपको गौरीकुंड छोड़ देंगी, जहां से यात्रा स्टार्ट होती है केदारनाथ की। ये हम ट्रैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं, अभी बज रहे हैं 9:30 और ये देखो यहाँ से 16 किलोमीटर दिखा रहा है, बट ये 16 होता नहीं है, ये अप्रॉक्स 20 किलोमीटर होता है, ऐसा माना जाता है। आई डोंट नो वो सच है झूठ है, वो तो अभी ट्रैकिंग करके पता चलेगा। तो दोस्तों, दिल्ली से अगर आप हरिद्वार आना चाहते हैं तो बाय ट्रेन आ सकते हैं, और हरिद्वार में जो है बाय बस आपको सोनप्रयाग अगर आना है तो 3 से 4 बजे सुबह बस लग जाती है, जिसकी जो चार्जेस हैं 600 टू 700 रुपीज़ पर पर्सन होते हैं। वहीं अगर आप प्राइवेट टैक्सी से सोनप्रयाग पहुंचना चाहते हैं तो उसके चार्जेस 4500 से 6000 तक हो सकते हैं। साथ ही आप GMVN की साइट से भी बस बुक कर सकते हैं सोनप्रयाग के लिए। सो दोस्तों, आपके पास स्टे के ऑप्शन सोनप्रयाग में भी हैं और गौरीकुंड में भी हैं। तो जो भी आपको ठीक लगे आप वहाँ पे कर सकते हैं स्टे। सोनप्रयाग 5 किलोमीटर पहले पड़ता है और गौरीकुंड से अपना ट्रैक स्टार्ट होता है। अगर आपको घोड़े, खच्चर और पालकी बुक करनी है तो यहाँ पे गवर्नमेंट के रेट दिए हुए हैं गौरीकुंड पे ही, और यहीं से आपको बुकिंग करनी पड़ेगी। गौरीकुंड में ये कुंड है गर्म पानी का, जहाँ पे लोग स्नान करते हैं और उसके बाद अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, केदारनाथ आप किसी भी महीने में आओगे तो आपको यहाँ बहुत भीड़ मिलेगी, और कुछ इस तरह के रास्ते हैं, एक ही रास्ते पे घोड़े और एक ही रास्ते पे पैदल यात्री यात्रा करते हैं और भगवान भोलेनाथ का नाम जपते हुए रास्ते में थोड़ा बहुत कुछ खाते पीते और रास्ते के इस प्यारे प्यारे नज़ारों का आनंद उठाते हुए लोग महादेव के धाम पहुंचते हैं। रास्ते में जब आप चलोगे तो कुछ इस तरह के प्यारे प्यारे झरने भी दिखेंगे, जहां पे आप बैठकर थोड़ा विश्राम कर सकते हैं और इन प्यारे प्यारे नज़ारों का आनंद उठा सकते हैं। और गाइस, ये हम लोग 3 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुके हैं। अभी तक कुछ खास थकान तो नहीं है, बट हाँ, अपना मैं यही कहूँगी कि धीरे धीरे रुकते हुए चलो, खाते पीते चलो। हर हर महादेव। सो यात्रा प्रारंभ होने के 1.5 किलोमीटर बाद आपको जंगल चट्टी मिल जाएगा, जहाँ पे फ्री वाईफाई जोन है और आप यहाँ पे बैठकर थोड़ा खा पी सकते हैं। जंगल चट्टी में काफ़ी रौनक होती है, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड ज़रूर करें। उसके बाद नेचर के नज़ारों का आनंद लेते हुए, भोलेनाथ का नाम लेते हुए, महादेव का नाम लेते हुए, हर हर बम बम बोलते हुए आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों, इस ट्रैक की जो लंबाई है वो 16 किलोमीटर है, और बट 22 किलोमीटर मानी जाती है। और उसके बाद 3 किलोमीटर बाद आपको भीमबली वाईफाई जोन मिलेगा, जहाँ पे बैठकर आप थोड़ा विश्राम कर सकते हैं और वाईफाई यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल हम पहुँच चुके हैं ये नदी के पास। ये पुल है जहाँ से आपको 2013 में हुई त्रासदी के कुछ एविडेंसेस यहाँ देखने को मिलेंगे दोस्तों। और नदी का ये जो पानी है, यहाँ पे आपको भीनी भीनी आवाज़ आएगी, और अभी इस पुल से क्रॉस करते हुए में आगे बढ़ना है। रास्ते में कुछ आपको शॉर्टकट्स भी मिलेंगे, जिससे जो चलने वाला रास्ता है वो तो कम हो जाता है, बट इन रास्तों पे संभल कर चलिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी फिसलान होती है और फिसलन होने की वजह से आप लोग गिर भी सकते हैं। तो जो आपको सूटेबल लगे वही रास्ता चूज़ कीजिए, शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े तो ही अच्छा है। रास्ते में जगह जगह आपको वॉशरूम्स मिल जाएंगे, और ये टेम्परेरी वॉशरूम्स होते हैं, बाकी काफ़ी नीट और क्लीन होते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं।
और दोस्तों हेलीकॉप्टर से भी केदारनाथ की यात्रा की जाती है। हेलीकॉप्टर की बुकिंग के लिए साइट होती है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दी है, जहां से आप लोग हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हैं। बस 4 किलोमीटर और। दोस्तों केदारनाथ की यात्रा में कुछ ग्लेशियर्स मिलेंगे। जो ग्लेशियर्स हैं ये बिल्कुल बर्फ़ के बने होते हैं और धीरे धीरे पिघल रहे होते हैं। इसके पास आते ही बहुत ठंड लगती है। और दोस्तों हम पहुंच चुके हैं घोड़ा खच्चर पड़ाव पे। घोड़े खच्चर इससे आगे नहीं जाते। यहाँ से केदारनाथ 1.5 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ से आप जो है डोली लेकर केदारनाथ तक जा सकते हैं अगर आप चढ़ नहीं पाते हैं तो। बट कोशिश करिएगा कि पैदल यात्रा करें, ताकि 1.5 किलोमीटर जो रास्ता है ना, वहाँ पे बहुत प्यारे नज़ारे हैं। प्लस अगर आपको कैंप वगैरह बुक करने हैं तो इन 1.5 किलोमीटर में आपको कई सारे कैंप और होटल्स मिल जाएंगे जो आप बुक कर सकते हैं। कैंप्स की बात करूं तो नंदी कॉम्प्लेक्स बेस कैंप, शिवलोक कॉम्प्लेक्स, कॉटेज टेंट्स और भी कई सारे कैंप्स जो हैं आपको मिल जाएंगे। और कैंप जो है आप वो GMBN की साइट के थ्रू ही बुक करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बाकी मंदिर के पास भी होटल्स मिलते हैं जो कि थोड़े महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं, और आपको क्वाड शेयरिंग या 6 लोगों के साथ भी शेयरिंग करना पड़ सकता है। बट वो जो होटल्स हैं ना, वो लेना वर्थ भी होता है, क्योंकि आप जो है मंदिर के बिल्कुल पास टाइम स्पेंड करने का मौका पाते हो। और ये जो रास्ता देख रहे हो ना दोस्तों आप, ये पुराना रास्ता था केदारनाथ आने के लिए। 2013 की त्रासदी में ये ध्वस्त हो गया था। ये देखोगे तो ये रास्ता आगे जाके टूट गया है। कहते हैं इस रास्ते की जो लंबाई थी मतलब यहाँ तक पहुँचने का जो डिस्टेंस था वो 14 किलोमीटर था। और दोस्तों हम पहुँच चुके हैं केदारनाथ बाबा के धाम पे, बस कुछ ही मीटर और जैसे ही यहाँ एंट्री की हमने, यहाँ पे जगह जगह पे भंडारे देखने को मिल जाएंगे आपको। बाबा भोलेनाथ का प्रसाद बंटता मिल जाएगा, तो आप लोग जो है यहाँ पे प्रसाद वगैरह ग्रहण करके आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ से स्टार्ट हो चुका है बाबा केदारनाथ का धाम। तो बस कुछ सीढ़ियाँ और चढ़नी हैं और उसके बाद दर्शन होने वाले हैं बाबा भोलेनाथ के, मेरे महादेव के। लाइन लगा के मंदिर के। और गाइस ये देखो हम लोग पहुंच गए केदारनाथ मंदिर। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं। ये बहुत और गाइस बहुत अच्छे दर्शन हुए। जैसे हम एंटर हुए रात के 9 बज रहे, वैसे ही मंदिर के कपाट बंद हो गए। और क्योंकि भीड़ कम थी तो हमें अंदर जाके दर्शन करवाए गए हैं। बहुत अच्छे दर्शन हुए। और आप यहाँ और मंदिर के पीछे दर्शन होते हैं आपको भीमशिला के। दोस्तों ये वही भीमशिला है जिसकी वजह से 2013 की त्रासदी में मंदिर को कोई भी हानि नहीं हुई थी। कहते हैं जब पानी आया था ना, तो मंदिर इस भीमशिला से टकरा के शेषनाग की तरह मंदिर के ऊपर से निकल गया था। वैसे तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से मंदिर को कुछ हो नहीं सकता था, लेकिन भीमशिला को पूजा जाने लगा तब से। और मंदिर के बाहर ही जो है कुछ पंडित वगैरह बैठे होते हैं, साधु संत वगैरह बैठे होते हैं जो आपको पूजा करवाने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग जो है तिलक वगैरह करवा सकते हैं, पूजा वगैरह करवा सकते हैं और आराम से जो है टाइम स्पेंड कर सकते हैं भगवान भोलेनाथ के यहाँ पे। और केदारनाथ से 500 से 700 मीटर की चढ़ाई करके ट्रैक करके बाबा भैरवनाथ का मंदिर है। और भैरवनाथ की दर्शनों के बाद केदारनाथ के दर्शन सफल माने जाते हैं। केदारनाथ धाम के पट सुबह 5 बजे से दोपहर के 3 बजे तक खुले होते हैं और फिर दोबारा शाम के 5 बजे से रात के 9 बजे तक खुलते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में बहुत आनंद आया। तो इसके साथ ही क्लोज करते हैं इस व्लॉग को, लेते हैं महादेव का नाम। हर हर महादेव।